Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करेंगे ये है जो हमारा क्लास नंबर 3 और अभी तक हमने टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग की 2 क्लासेस अपलोड की हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइबर्स की प्राइमरी प्रॉपर्टीज, सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी प्रॉपर्टीज और कुछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज बच गई थी, उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड, अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके आप बताएं। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब चैनल पे कोई क्लास नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। और जितनी भी क्लासेस अभी तक चैनल पे अपलोड हुई हैं सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्राइमरी प्रॉपर्टीज 5 प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं। लेंथ टू ब्रेथ रेशियो, टेनासिटी और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस एंड यूनिफॉर्मिटी। तो ये हिंदी में भी हैं। लंबाई चौड़ाई का अनुपात, दृढ़ता या शक्ति, लचीलापन, कताई गुण या यूनिफॉर्मिटी। तो ये 5 प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं। इनको हमने फर्स्ट क्लास में, जो ये टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने ये 5 प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। तो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सेकेंडरी और जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ये प्राइमरी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं ये फाइबर में होना इंपॉर्टेंट होती है, बिना इनके फाइबर नहीं अच्छा फाइबर नहीं बनेगा। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये फैब्रिक में होंगी तो अगर ये फाइबर में होंगी तो फाइबर की ये जो लग्जरी है, कंफर्ट है, उसको इंप्रूव करेंगे। और अगर नहीं होंगे तो ये ज्यादा इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स सेकेंडरी प्रॉपर्टीज अगर हैं फाइबर में तो ये फाइबर की जो लग्जरी है, कंफर्ट है, इसको इंप्रूव करेंगे। बाकी अगर ये नहीं भी हैं तो फाइबर में इनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है क्या क्या? फिजिकल शेप, डेंसिटी, कलर, लस्टर, मॉइस्चर रिगेन, मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, थर्मल रिएक्शन, एलोंगेशन, रेजिलेंसी एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ये सारी जितनी भी यहाँ पे हमने सेकेंडरी प्रॉपर्टीज देखी है इनको हम लोगों ने सेकेंड क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। और कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, इनको अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या है? एब्रेशन रेसिस्टेंस, कवर, हैंड या टेक्सचर, पिलिंग, विकिंग, इतना ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम इस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? एब्रेशन रेसिस्टेंस। Abrasion is a rubbing or friction of fibers against fiber या fiber against other material। जब फाइबर एक दूसरे में रगड़ते हैं या फाइबर किसी मटेरियल से रगड़ता है तो ये जो रगड़ कर जब फाइबर, देखो कपड़ा जब एक दूसरे से रगड़ता है या किसी मटेरियल से या दीवार से जब कपड़ा रगड़ते हैं उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। Abrasion can be flat, flexed. As related with abrasion, weak fibers break, migrate to the surface and form into small balls that clings to the surface of the fabric। एब्रेशन से होता क्या है? जब कपड़े एक दूसरे से रगड़ते हैं इनमें एब्रेशन होता है। ऐसे कपड़े जो वीक फाइबर के होते हैं वो टूट जाते हैं, या फिर कभी कभी देखा होगा कपड़े के ऊपर छोटे छोटे ऐसे बॉल्स जैसे बन जाते हैं, तो एक कपड़े से छूट के दूसरे कपड़े पे चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एब्रेशन मतलब रगड़ लगना, और रेसिस्टेंस, जो एब्रेशन से रेजिस्टेंस है वो कपड़ा कैसा है? मजबूत है, वो खराब नहीं होगा या उसके फाइबर्स जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, इन पे कोई ऐसे बॉल्स नहीं बनेंगे जो दूसरे कपड़ों पे ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसा कपड़ा जिसमें रगड़ लगने पर उसका कलर नहीं जाता है, उसके फाइबर्स वीक नहीं होते हैं, उसके फाइबर्स टूटते नहीं है, या उनपे ऐसे गोल गोल ये बॉल्स जैसे फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये सब चीजें जिसमें नहीं है वो फैब्रिक जो है एब्रेशन रेसिस्टेंस। एब्रेशन मतलब रगड़ लगना और उससे रेसिस्टेंस होना, मजबूत कपड़ा होना। एब्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेनासिटी। टेनासिटी मीन्स स्ट्रेंथ।
और जो अब्रेशन है ये हमारा डायरेक्टली स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। देखो अब्रेशन मीन्स घर्षण, एक दूसरे से रगड़ना। तो ये हिंदी में है, इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कवर, एबिलिटी ऑफ फाइबर और फैब्रिक टू ऑक्यूपाई एन एरिया। जैसे कोई फाइबर है, ये स्ट्रेट फाइबर है तो ये कम जगह में आ जा रहे हैं, और ऐसे ही कोई फाइबर है जो ये कर्ली है तो ये ज्यादा जगह ले रहा है। और ये हमने इसके जो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी थी उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वो कौन सी हमारी प्रॉपर्टी थी उसका नाम आपको बताना है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रेट फाइबर है तो इसको स्पिनिंग करने में, बुनाई करने में दिक्कत आएगी। अगर कोहेसिव वाला फाइबर है, ऐसे क्रिम्स हैं इसमें, तो इससे जो हम फाइबर से जब हम फैब्रिक बनाएंगे, स्पिनिंग करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। तो ये कौन सी प्राइमरी प्रॉपर्टी है, इसका नाम आपको बताना है। वही हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, कवर, एबिलिटी ऑफ अ फाइबर या फैब्रिक टू ऑक्यूपाई एन एरिया। ऐसे स्ट्रेट फाइबर से कोई बना है तो ये कम जगह ले रहा है, और यही अगर हमारे जो फाइबर्स हैं वो कर्ली हैं, ये क्रिम्प्ड हैं, तो ये ज्यादा जगह लेंगे। If fiber are straight, they will cover less area. If they are crimped, they are cover more area. और इसके साथ साथ इनकी एक और पॉजिटिव बात यह है कि अगर फाइबर जो स्ट्रेट है तो इनसे स्पिनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और जब ये क्रिम्प्ड फाइबर है, कर्ली फाइबर्स है, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और हमको इनसे जो स्पिनिंग करेंगे तो स्पिनिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देखो किसी के बाल स्ट्रेट हैं तो वो स्ट्रेट बाल लंबे दिखते हैं और कम जगह में आ जाते हैं, और वही अगर कोई पर्सन है उसके बाद बाल कर्ली है तो कर्ली जो बाल है उनमें देखो कितना सारा, उनमें वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगता है और वो बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं। तो यही हमको यहाँ पे भी डिस्कस पढ़ रहे हैं कि जो स्ट्रेट चीजें हैं, जो स्मूथ चीजें हैं, वो कम जगह में आ जाती हैं। वहीं पे अगर कोई कर्ली चीज है, क्रिम्प्ड चीज है, तो वो ज्यादा जगह लेती है, उसमें ज्यादा वॉल्यूम लेता है। तो ये हिंदी में है, आप इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हैंड या टेक्सचर। इट इज द फील ऑफ द फैब्रिक दैट इज द टेक्टाइल इफेक्ट रिलेटेड टू द टच। कोई कपड़ा है, अगर आप उसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं हाथ से, तो छूने पे वो कैसा फील होता है, उसका कैसा हाथ में हमको लग रहा है, उसको हम कहते हैं टेक्सचर या टेक्टाइल इफेक्ट या हैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा गया है, नेट का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है कि जैसे ऑप्शन दे देते हैं सैंड या कुछ भी ऑप्शन दे देते हैं, तो पूछते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा टेक्सचर वाली प्रॉपर्टी आती है। जैसे हमें देखो, जैसे कोई कपड़ा है, उसको छूने पे सॉफ्ट लग रहा है, कोरस लग रहा है, क्लैमी लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, वार्म लग रहा है, तो ये जो हमें हाथ में फील हो रहा है इसको हम कहते हैं टेक्सचर। जैसे हम कॉटन का कपड़ा अगर हम छू रहे हैं तो हमको हाथ में ठंडा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। सिल्क छू रहे हैं वो सॉफ्ट लगेगा। वूल का कपड़ा हम हाथ में ले रहे हैं तो हमको गर्म लगेगा। तो सेम यही प्रॉपर्टीज है कि किसी भी कपड़े को हम हाथ में ले रहे हैं, हाथ में लेने के बाद हमको कैसा फील हो रहा है उसको हम कहते हैं टेक्सचर। जैसे सैंड को हाथ में लो, बालू को हाथ में लो, तो वो हल्का रफ फील होता है। वही अगर कोई स्टोन्स हाथ में लो तो ये अलग फील आता है हाथ में। तो सेम यही, किसी भी चीज को जब हम हाथ में छूते हैं, हाथ में लेते हैं, तो हमारे हाथ में कैसा फील आता है उसी को हम कहते हैं टेक्सचर या टेक्टाइल इफेक्ट। तो ये हिंदी में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पिलिंग। पिलिंग मीन्स कपड़े पे जो छोटे छोटे ऐसे बॉल्स जैसे बन जाते हैं, इनको हम पिलिंग कहते हैं। इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। पिलिंग is the formation of group of short या broken fibers on the surface of fabric which are tangled together in the shape of tiny balls called pills। जैसे कोई कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बॉल्स जैसे बन जाते हैं जहां पे एब्रेशन होता है। देखो हमने जो भी फर्स्ट वाला पढ़ा था कि ये एब्रेशन, जब फाइबर से फाइबर के अगेंस्ट एब्रेशन होता है तो ये देखो यहाँ पे टूट जाता है या छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में बन जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं इनको हम कहते हैं पिलिंग। तो सेम यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं कपड़े के ऊपर, जब वो रगड़ता है,
जैसे कुछ कपड़े अगर कॉटन का कपड़ा है, पॉलिस्टर के कपड़े हैं, नायलॉन कपड़े, इनको सबको एक साथ में धो तो कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो अलग कपड़ों पे जाके चिपक जाते हैं छोटे छोटे बॉल्स के रूप में, इनको हम कहते हैं पिलिंग। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोफोबिक फाइबर्स टेंड टू पिल मच मोर देन हाइड्रोफिलिक फाइबर्स। हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे देखो टर्म देखो, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर लगना। ऐसे फाइबर्स जो पानी से डरते हैं या पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और वही हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स भर जाता है, फिल हो जाना। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक फाइबर्स। हाइड्रोफोबिक फाइबर्स हैव ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर ईच अदर एंड thus not fall off the fabric surface। तो जो हाइड्रोफोबिक फाइबर्स हैं इन पे पिलिंग जो है ज्यादा होती है, और जो हाइड्रोफिलिक फाइबर्स हैं इन पे पिलिंग जो है वो कम होती है। और क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो है ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो फाइबर्स इनमें चिपके रहते हैं। फाइबर जब इनमें चिपके रहते हैं तो इस पे बॉल्स ऐसे पिलिंग ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, लिंक्ड पिल्स फॉर्म फ्रॉम फाइबर ऑफ अदर फैब्रिक। एक तो सिंपल जो कपड़ा है उसी कपड़े का फाइबर टूट के ऊपर चिपक जा रहा है, इसको हम पिलिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म आता है लिंट। लिंट पिलिंग मतलब हमने एक कॉटन की शर्ट ली, उसके बाद एक हमने नायलॉन का कपड़ा लिया, इन दोनों को हमने साथ में धो दिया। अब कॉटन के फाइबर्स जो है वो नायलॉन पे आके चिपक गए, इस पे बॉल्स बन गए, तो कॉटन के फाइबर्स नायलॉन पे चिपक जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे लिंट पिल्स। मतलब एक कपड़े के फाइबर्स या दूसरे कपड़े पे जब जाके चिपक जाते हैं, देखो लिंट पिल्स फॉर्म होती हैं फाइबर ऑफ अदर फैब्रिक। अदर फैब्रिक के फाइबर से जो पिलिंग होती है उसको हम लिंट पिलिंग कहते हैं। जैसे नायलॉन पे कॉटन की पिलिंग हो रही है तो इसको हम कहेंगे लिंट पिलिंग। फैब्रिक मेड ऑफ फिलामेंट फाइबर्स shows more pilling in comparison to staple fibers। जो फैब्रिक फिलामेंट फाइबर के बने होते हैं इनमें ज्यादा पिलिंग होती है, और जो स्टेपल फाइबर के बने होते हैं इनमें कम पिलिंग होती है। क्यों, देखो फिलामेंट मीन्स लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस फाइबर्स, ठीक है। अब ये लॉन्ग फाइबर्स हैं, बड़े बड़े, देखो यहाँ पे हम दोबारा से बनाते हैं, जो लॉन्ग फाइबर्स हैं ऐसे बड़े बड़े, तो कहीं कहीं पे इनमें ब्रेकेज हुआ, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो यहीं पे चिपक गया, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ यहीं पे चिपक गया, इधर से फाइबर से ब्रेक हुआ। और स्टेपल फाइबर्स कहते हैं छोटे छोटे होते हैं, इनसे हमने फैब्रिक बनाया। तो कोई भी जैसे ये स्टेपल था, यहाँ पे टूटा, ये यहीं पे पिलिंग हो गई। और जब स्टेपल है, देखो इसमें देखो ये लंबे लंबे फिलामेंट हैं, इनको वीविंग करने में टाइम लगता है और ये दूर से वीव होते चले आ रहे हैं। स्टेपल है, ये जरा जरा से दूर पे वीविंग हुई है, तो ये पिलिंग जो है फिलामेंट में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि फिलामेंट जो फाइबर है ये कपड़े से निकलते नहीं है, कपड़े पे ही चिपक जाते हैं। और स्टेपल है, ये छोटे छोटे फैब्रिक फाइबर्स हैं, तो ये निकल जाते हैं कपड़े से बाहर, तो इनकी पिलिंग जो है वो कम होती है। यही एक मेन रीजन है कि फिलामेंट जो फाइबर्स है ये लंबे फाइबर्स होते हैं जो कि कपड़े में चिपके रहते हैं, और जो स्टेपल फाइबर्स है ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ये कपड़े में चिपकते नहीं है, कपड़े से निकल जाते हैं, इसलिए इनमें कम पिलिंग होती है। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिए। पिलिंग मीन्स एक ऐसे छोटे छोटे कपड़ों पे बॉल्स बन जाना, इसको हम पिलिंग कहते हैं। लिंट पिल्स, जो दूसरे कपड़े के फाइबर्स किसी और कपड़े पे जाके चिपक जाए, उससे जो पिलिंग होती है उसको हम लिंट पिल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है विकिंग। विकिंग इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू ट्रांसफर मॉइस्चर फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। ये वाला एक्सपेरिमेंट कभी देखो, अभी जैसे पानी है, टॉवेल लो, टॉवेल का एक कोना पानी में भिगो दो, उसको वहीं पे थोड़ी देर हैंग करके छोड़ दो पानी में ही, तो ये पानी धीरे 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 टॉवेल पूरे टॉवेल तक मॉइस्चर पहुंच जाता है। इसी को हम कहते हैं विकिंग। मतलब एक कॉर्नर से पूरी टॉवेल में मॉइस्चर फैला देना, एक कॉर्नर से पूरे कपड़े में मॉइस्चर फैल जाना, इसको हम कहते हैं विकिंग। मतलब एक सेक्शन से पूरे दूसरे सेक्शन तक मॉइस्चर को पहुंचा देना, इसको हम कहते हैं विकिंग। विकिंग प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर यूजुअली इज बेस्ड ऑन द केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन ऑफ द आउटर सरफेस। और ये विकिंग प्रॉपर्टी मूल्य डिपेंड किस पे करती है, जो हमारा फाइबर है उसकी केमिकल एंड सरफेस फिजिकल कंपोजिशन कैसी है। अगर जो हमारा फाइबर है वो स्मूथ सरफेस का है तो उसमें विकिंग कम होगी, ये अगर रफ सरफेस का है तो उसमें विकिंग ज्यादा होगी। जैसे सिल्क का है, सिल्क कपड़ा बिल्कुल जो फाइबर है इसका बिल्कुल स्मूथ होता है, तो उसको आप जितना डिप करोगे, जैसे नायलॉन हो गया,
नायलॉन को जितना पानी में डिप करोगे उतना ही गीला होएगा। वहीं पे हम देख लो, अगर दूसरा वूल ले लो, वूल को हम पानी में जितना डिप करेंगे, थोड़ा सा हमने डिप किया, वूल की सरफेस क्या थी, स्केली स्केली सरफेस होती है। वूल पानी को ऑब्जॉर्ब करके पूरे फैब्रिक में पहुंचा देगा। वहीं पे अगर हम कॉटन को देखते हैं, कॉटन जो है, कॉटन को अगर हम एक कॉर्नर को डिप करेंगे, कॉटन की सरफेस कैसी होती है, ये भी रफ होती है, तो ये भी पूरे कॉटन का जो कपड़ा है उसमें मॉइस्चर फैला देगा। तो ये है हमारा विकिंग। अब हम देखते हैं कुछ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक फाइबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हाइड्रोफिलिक क्या है, फिलिक मीन्स लविंग, तो ये पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और कंफर्टेबल टू वियर, जो हाइड्रोफिलिक फाइबर वाले कपड़े हैं ये कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। हाइड्रोफोबिक वाले जो है ये क्लैमी फीलिंग दैट मेक फाइबर अनकंफर्टेबल टू वियर, ये पहनने में अनकंफर्टेबल होते हैं। क्यों, जैसे हमने कपड़ा पहना, कोई स्वेटिंग हुई, अब स्वेटिंग हुई तो जो हाइड्रोफिलिक फाइबर है इन्होंने तो स्वेट एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमको चिपचिप नहीं लगेगा। और जो हाइड्रोफोबिक फाइबर्स हैं ये हमारा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लैमी क्लैमी चिपचिप लगेगा। इसीलिए जो हाइड्रोफोबिक फाइबर्स होते हैं ये पहनने में अनकंफर्टेबल होते हैं। इनमें कैसा, जो हाइड्रोफिलिक फाइबर्स हैं इनमें कैसा एमरफस ओरिएंटेशन होता है, मीन्स इसमें जो फाइबर्स होते हैं ये ऐसे दूर दूर होते हैं। और अगर हम बात करें हाइड्रोफोबिक की, तो ये क्रिस्टलाइन ओरिएंटेशन होता है, मीन्स इनमें जो बीच में अट्रैक्शन होता है फाइबर्स के बीच में, या इनके हम बोले जो एटम्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रोफिलिक फाइबर्स क्या है, ये श्रिंक सिकुड़ जाते हैं जल्दी, क्योंकि अब इनके बीच में इतना स्पेस है, जब इनको धोएंगे तो ये पास पास सिकुड़ जाते हैं। और हाइड्रोफोबिक, इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, जब इनको हम धुलेंगे तो ये श्रिंक नहीं करते हैं, ज्यादा श्रिंक नहीं करते हैं। हाइड्रोफिलिक इजी टू रिमूव स्टेन, जो हाइड्रोफिलिक है वाटर लविंग है, तो इनसे जो दाग धब्बे लग जाते हैं इनको छुटाना आसान होता है। यही हाइड्रोफोबिक फाइबर्स हैं, इनमें से स्टेन को रिमूव करना आसान नहीं होता क्योंकि ये पानी को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं। हाइड्रोफिलिक जो है इनमें जो रिंकल रिकवरी होती है वो कम होती है, मीन्स हमने कपड़ा धोया तो इसमें रिंकल्स हो जाएंगे, इसको जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी वापस शेप में नहीं आएंगे। और जो हाइड्रोफोबिक है इनकी जो रिंकल रिकवरी होती है वो अच्छी होती है। हाइड्रोफिलिक लेस पिलिंग, हमने अभी पढ़ा था पिलिंग में कि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर लविंग होते हैं, तो इनके जो पिल्स बनते हैं ये पानी के साथ निकल जाते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इनकी जो पिलिंग है ये कपड़े पे ही चिपकी रहती है, इसलिए ज्यादा पिलिंग करते हैं। हाइड्रोफिलिक फाइबर्स कौन कौन से हैं, कॉटन है, विस्कस है, वूल है। वही हाइड्रोफोबिक फाइबर्स कौन कौन से हैं, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। तो आपको जो हमने अभी एक क्वेश्चन था कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं, इनको बुनाई करने में, स्पिनिंग करने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। वही जो फाइबर्स ऐसे क्रिम्प्ड होते हैं या कर्ल होते हैं, इनसे स्पिनिंग करने में ये आराम से इसमें स्पिनिंग हो जाती है। तो ये कौन सी प्राइमरी प्रॉपर्टी है ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।